अखिल भारतीय पत्र संपादक संघ 16वां अधिवेशन स्थापना दिवस द्वितीय सत्र करहल में 2 अक्टूबर 2021 में हुआ। जय जिन एंड प्राउड टू बी जैन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं करहल के श्री दिगंबर जैन पार्ष मंदिर नसिया जी में। यहाँ पर गुरुदेव भी हैं, तो आइए शामिल होते हैं अधिवेशन। मेडिटेशन गुरु 108वें संत सागर महाराज जी ने अखिल भारतीय पत्र संपादक संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से चर्चा की। मैंने संबोधन दिया ऐसा मरण बिरले लोग का सब पूरे जितने लोग थे हमारे साथ तो सबसे परिचय अपन करा लेते हैं कि सबसे पहले आप पेट पूजा फिर काम पूजा हमारे अध्यक्ष मंत्री कुशल सब खड़े तदोपरांत द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ। गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। नमोस्तुते। द्वितीय सत्र का प्रारंभ डॉक्टर सुरेंद्र जैन भारती जी ने किया। तदोपरांत पूरा संचालन अमित शास्त्री जी सिरसागंज ने किया। अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ का द्वितीय अधिवेशन विहसंत महाराज जी के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। जय बोलिए अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की। इस युग के प्रथम तीर्थंकर शब्दे भगवान की। परम पूज गणाचार्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनि राज की। जिनवाणी माता की। बरसो वाले बाबा की। पूज्य मेडिटेशन गुरु श्री 108वें संत सागर जी महाराज की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के महाराज की जय जय गुरुदेव। महानुभाव, आज 2 अक्टूबर का दिन दो महान आत्माओं का जन्म दिवस है। एक ने अहिंसा और दूसरे ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। और इस अवसर पर आज देखिए हमारे बीच भारत के जैन पत्रकार संघ चुनिंदा पत्रकार जो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से जन जन तक जो काम हम यहाँ 1500 लोगों को तक सीमित रख रहे हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों तक हमारी बात तक को पहुँचाया। मैं कदम की ताकत से चलता हूँ तो हमारे पत्रकार कलम की ताकत से लिखने का दबी दम रखते हैं। ऐसे पूरे पत्रकार संघ 40-50 पत्रकार हमारे जगदीश जी के सूत्रधार बनने के साथ हमारे अखिल बंसल जी, सुरेंद्र भारती जी, शरद जी, शैलेंद्र जी, अलीगढ़ वाले है ना, सब लोग के नेतृत्व में महिला पत्रकार भी, जेंट्स पत्रकार भी, कई तो 50% जिनको मैं जानता हूँ, 50% नहीं भी जानता हूँ, सब लोग हमारे इस करहल अतिशय में पावन वर्ष सहयोग समिति में जुड़ने का प्रयास करने के लिए यहाँ अपने कदम बढ़ाए हैं। सभी लोग साधुवाद के पात्र भी हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग यहाँ करहल में पधारे। महानुभाव, मेरी हमेशा से सोच रही है कि कलम और कदम जब एक बन जाता है ना, तो एक नया इतिहास अपने आप लिखते आ जाए। आज कदम और कलम, शरद जी, कलम और कदम एक साथ मिल गया है। करहल की ख्याति और नाम अपने आप ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। महानुभाव, जैसा कि अमित शास्त्री जी सिरसागंज इंटर कॉलेज में जॉब करते हैं, वो आपको बता रहे थे, मेरी हमेशा से सोच व्यापक रही है। कूप मंडक बनकर के जीवन जीना मुझे शुरू से ही गवारा नहीं रहा। मैंने दिल्ली में 11 साल निकाले, वहाँ भी हॉस्पिटल, मंदिर के जीर्णोद्धार, समाज उद्धार, जहाँ कोई साधु पहुँच नहीं पाता है, वहाँ जाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देता हूँ।
करलवी इसमें एक समाज थी जहाँ 19 साल पहले चातुर्मास हुआ था और 19 साल के बाद अब मौका मिला भी रहा। इटावा में एक आसई गांव है। आज से कई हजार वर्ष पहले वहाँ पर बहुत सारे आतंकी आए। जैन समाज हुआ करती थी, 3000 से ज़्यादा जैन मंदिर हुआ करते थे और सब सोनार थे, तो अच्छे पैसे वाले थे। तो जिस व्यक्ति ने भारत को लूटने का प्रोग्राम बनाया वो आसई गांव जरूर आता था और लूटता था, घरों को बेघर किए, मंदिर तोड़े और चले गए। तो जितने मंदिर टूटते थे वो सब जमीन में दब जाते थे, कुओं में रहते थे। मैं वहाँ गया, मूर्तियाँ देखी, इतनी इतनी जमीन में धसी हुई थी। सबको निकलवाया, इतना बड़ा हॉल बनवाया, एक म्यूजियम बनवाया। 3000 से ज्यादा प्रतिमाएं घरों में थी, सारे निकलवा करके वहां रखवा कर आया। और एक मूर्ति तो 202 लिखा है निर्माण सम्मत। हमने कहा मतलब इतनी वर्ष प्राचीन नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा खंडित थी। कुछ प्रतिमाएं अच्छी थी। आज भी वहां पर जिस घर की खुदाई करो बनाने के लिए उस घर से प्रतिमा निकलती है। हर घर में कुल देवताओं के रूप में हमारी जैन प्रतिमा, इतना अतिशय। अभी आचार्य भगवान को मैं लेकर गया, 5 प्रतिमाएं थी, 5 प्रतिमाओं की शुद्धि कराकर उस मंदिर की प्रतिष्ठा करवा कर आया। मैंने कहा दुनिया नए मंदिर बनवा रही है, तोड़कर बनवा रही है, मैं जीर्णोद्धार करके बनवा लूं, 1000 मंदिरों का पुण्य कमा लूं। यहाँ भी करल में 200 साल पुराना मंदिर नेमिनाथ मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। सब लोग कहने लगे शिखर गिरा दो, मतलब बिल्कुल नहीं गिरेगी। शिखर ही गिर गई तो 200 वर्ष का इतिहास क्या दिखाओगे? बुजुर्गों की फोटो या नाम हटा दोगे तो कैसे अपने इतिहास को दोहराओगे? मैंने कहा नहीं, शिखर रहेगी, बाकी आप रेनोवेट करो और मंदिर बनकर तैयार हो रहा। आने वाले समय में एक दिन फिर आपको बुलाएंगे फरवरी में और इसी धरती पे पंचकनाक में नेमिनाथ बैंड बजाओ। करोड़ रुपए कभी सम्मेलन में खर्च कर देता है व्यक्ति, लेकिन एक समाज के उत्थान में कभी नहीं करता। मैं यही सोच रखता हूं कि बैंड एक कम बजाओ, पंडाल की जगह मंदिर में प्रवचन कर लो। जुलूस, यात्रा और कवि सम्मेलन और फालतू के पैसे निछावर करने से अच्छा है कुछ 2-4-5 परिवार का उत्थान हर साल कर दो। 10-20 साल में साधु जीवन रहेगा तो 150 समाज जीवन भर आपको दुआएं देगी। मालूम है, सुबह सुबह जब लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कुछ ना कुछ सबके लिए करने का सोचता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सुबह दिन भर में आहार से पहले किसी एक व्यक्ति के धर्मार्थ कोई काम कर लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचता हूँ, ढूंढता हूँ कोई व्यक्ति मिल जाए, रास्ते में भी कोई ऐसे गरीब मिलता है, मुझसे खिलाकर पिलाकर के भेजने की हिम्मत रखता हूँ। मैं खूब अच्छी सेवा लगना मैं कभी भी ये सोचते ही नहीं। मैं ना चेहरा देखकर किसी को सम्मान करता हूँ और ना मैं कभी चेहरा देखकर दरवाजा खोलता हूँ, ना चेहरा देखकर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। मेरी आदत है, मैं सबका भला सोचता हूँ। और इसीलिए महानुभाव, अभी 3 साल हुए मुझे दिल्ली से आए हुए, 49 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। यहीं बैठे बैठे मैं काम कर रहा हूँ। चाहे बरासो हो, चाहे डबरा के मंदिर हो, इटावा के 13 मंदिर हो। आप जाओगे इटावा पूछना, देखना, आपको रास्ते भर मिलते चलेंगे। आप यहाँ से जाओ, गोहद जाओ, महगांव जाओ, मोह जाओ, अमायन जाओ, चीमक जाओ और अपना भीतरवार जाओ, सोनागिर जाओ और इधर इस बेल्ट में आ जाओ। जो जो आपको मंदिर मिलेंगे। अपने घिरोट के लोग बैठे 8 दिन में पंचनाद करके मैंने फ्री कर दिया, उनका मंदिर के जीर्णोद्धार कर दिया। मतलब जाओ छुट्टी, आप मस्त रहो। या मैनपुरी का भी होने वाला 50वें मंदिर का जीर्णोद्धार। कुरावली जाओ, आप जसवंत नगर जाओ, जहाँ मैं गया मुझे लगा कि मेरे हाथ से ये काम होना है, मैंने शुरुआत कर दी। मैंने कहा करते रहो, और भी काम व्यवस्था बनेगी तो मैं आपके लिए तैयार रहूं। इसी भावनाओं के साथ महानुभाव, सारे पत्रकार, कुछ संपादक महोदय, कुछ विद्वान भी हैं महानुभाव, सारे पत्रकार संघ को, हमारे बीच जो भी लोग आए हुए हैं सबके नाम मुझे मालूम नहीं। मेरा बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। ऐसी धर्म की प्रभावना और आत्मा की प्रभावना में निकलते रहें। जब कभी भाव बने कि कलम की ताकत की स्याही समाप्त हो गई, तब कदम की ताकत लगाकर मेरे साथ पीछे कमंडल लेकर के निकले। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय हो। पत्र संपादक संघ में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जैन संदेश के संपादक और निरंतर समाज को प्रबोधित करने वाले श्रीमान अनूप चंद जी एडवोकेट,
महालक्ष्मी चैनल के संचालक और प्रस्तुतकर्ता श्रीमान शरद जी जैन, आगरा हरि पर्वत दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जी जैन और दिल्ली से पधारे हुए श्री दिनेश जी कोठिया हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि यहाँ आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ के यशस्वी महामंत्री डॉक्टर अखिल जी बंसल, संपादक समन्वय वाणी और राष्ट्रीय दिगंबर जैन प्रतिनिधि संगठन के अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक बार श्रीमान पंडित विजय कुमार जी जैन जो मुंबई से हमारे बीच में हैं कि वो यहाँ आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। आचार्य विभव सागर जी की रचना है। ये चैत्य है। जिन प्रतिमा को चैत्य तो कहते ही है, किंतु ये चलते फिरते चैत्य है मुदिराज हमारे। चैत्य वंदना करता प्रभुवर, चैत्य वंदना करता प्रभुवर, चैत्यालय आके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा, जिन दर्शन पाके मुनि दर्शन पाके। बोलिए चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। इसके साथ ही द्वितीय सत्र मेडिटेशन गुरु भी संत सागर महाराज जी व मुनि श्री विश्व सूर्य महाराज जी के सत्संग के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के लिए श्री शैलेंद्र कुमार जैन जी, श्री जगदीश कुमार जी जैन आगरा, डॉक्टर अखिल बंसल जी दिल्ली, श्री अनूप चंद जी जैन फिरोजाबाद, श्री जिनेश जी कोटिया व कार्याध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी भारती के द्वारा किया गया। शरद चंद जी से मैं निवेदन करूंगा, आए और अपने मनोहर शब्दों के साथ एक हमें नई दिशा प्रदान करें। भवनी स्वामी के प्रांगण में गुरुवर के चरण में और आप सभी को नमन करते हुए गुरुवर को सादर नमोस्तु 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 और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत देर हो गई बैठे बैठे आपको, अब कहते हैं थकान शायद ज्यादा हो गई होगी और खड़ा मुझे कर दी है आपके सामने बोलने के लिए। पत्रकार भी हैं और बाकी लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबसे यही कहूंगा, पत्रकार कोई नाम से नहीं होता है, कलम सबके पास होती है। आप सब कुछ शब्द लिखते हैं, कभी अच्छे लिखते हैं कभी बुरे लिखते हैं, बस बुरे को छोड़ के अच्छा लिखना शुरू कर दिए, आप भी घर में पत्र और कार के साथ पत्रकार बन जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है इसकी हम लोग पीछे पत्रकार लगाना। एक बात जरूर कहूंगा, सिर्फ आज सब लोग यहाँ पर लोग पत्रकारों के अलावा कुछ और भी हैं। आने वाली मुहिम इसी पर चलेगी जैन समाज की। 2011 की हमारी गणना हुई थी तो जन सरकार ने हमारी गिनती 44,51,753 बताई थी और हम कहते हैं हम 2200 साल पहले 40 करोड़ थे। हमारे बच्चे नहीं मानते कि हम कभी 40 करोड़ थे। हम तो ये कह रहे हैं 2 पीढ़ी बाद हमारे बच्चे यह नहीं मान पाएंगे कि हम कभी 44 लाख भी थे। तो इसलिए जरूरी है कि अब की बार कोई भी अपना गोत्र मत लिखेगा, हर कोई अपने पीछे जैन लिखिएगा, सिर्फ जैन लिखेगा और गिनती इस बार लाखों में नहीं करोड़ों में जैनों की आनी चाहिए। बस आज इतना ही। सादर जय जिनेन्द्र। काम करेंगे कि कैसे भी करके जैनों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए और हमारे कोई भी भाई हमसे बिछोड़कर नहीं जाने चाहिए। एक ही मुद्दा बनना चाहिए और ये सबसे बड़ा दायित्व है। इसके लिए संपादक संघ प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर सकता है, कार्यशालाओं का आयोजन कर सकता है और तरह तरह के लेखों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, अपनी लेखनी से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हमको एक ही मुद्दे पर काम करना है। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी स्थानकवासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो। अगर इस मुद्दे पर हम काम करेंगे तो हम भारत में अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। नहीं तो जैसा कि आपने कहा कि 2 पीढ़ी बाद बच्चे विश्वास नहीं करेंगे कि हम 40 लाख भी थे। मैं आपको कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, यदि हम एक नहीं रहेंगे
यदि हम अभी नहीं संभलेंगे, यदि हम अपनों को ठुकराना नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन मसल दिए जाएंगे, हमको कोई पूछेगा नहीं। जो स्थिति पूरे भारत में बन रही, आप ये जानिए, अपने अस्तित्व के लिए आज हमें एक होने की आवश्यकता है। हम छोटी छोटी बातों पे अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से मन मुटाव कर लेते हैं। मुझे अभी पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पे एक महिला ने कहा मैं जैन धर्म छोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये क्यों कर रही है? वैसे मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैंने उनसे पूछ लिया आप ऐसे क्यों कर रही? तो उन्होंने कहा मेरे पति जैन है और उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए मैं जैन धर्म छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने उनको सलाह दी कि बहन तुम अपने पति को छोड़ दो, ये मुझे मंजूर है, लेकिन तुम जैन धर्म मत छोड़ना। पति बुरा हो सकता है, जैन धर्म बुरा नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि धर्म बुरा नहीं होता है, धार्मिक लोग बुरे हो सकते हैं। इसलिए कभी धार्मिकों के व्यवहार के कारण अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म का अनुसरण हमेशा करना चाहिए। और आज मैंने देखा कि पूज्य मुनि श्री ने इस ऐसे स्थल को इतना मंगलमय बना दिया है, और बच्चों के अंदर जब तक जिनवाणी रहेगी तब तक यहाँ नहीं, यहाँ से तख्ते लंदन तक जिनवाणी की गूंज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि आज पत्रकारों का, संपादकों का, विद्वानों का और हमारे पूज्य मुनि संतों का भी ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है। वे सभी निर्वाह तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और जोर लगाना पड़ेगा कि अब की बार जो जनगणना में संख्या आए तो कम से कम पूरे भारत में 1% तक तो पहुंच ही जाए। इतना तो हमारा हो जाए, नहीं तो हमारा अस्तित्व बहुत खतरे पे है। इस पर हम गंभीरता से विचार करें। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले महावीर भगवान की जय हो। क्या बात है, जगाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में अब मैं आगे श्री जगदीश प्रसाद जी जैन आगरा से मैं निवेदन करूंगा। आए आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। बोले पूज्य मुनि श्री व्यसन सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज हम सभी पत्रकार बंधुओं का बड़ा ही सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव व्यसन सागर जी महाराज जी का मंगलमय सानिध्य और दर्शन करने का सौभाग्य यहाँ करहल महानगरी में प्राप्त हुआ। बंधुओं, करहल का आगरा से बड़ा ही भाईचारे का संबंध है। खास करके आपके करहल के साधर्मी के सुख दुख में हम सभी सहभागी बन सके। सही मायने में धर्म की यही परिभाषा है जो गुरुदेव के मुखार बिंदु से अभी यहाँ मुखरित हुई है। निश्चित रूप से मैं आज इस अवसर पर यह कामना भाता हूं कि शीघ्र ही गुरुदेव के पदार्पण आगरा की ओर हो और हम सभी को पुनः सौभाग्य गुरुवाणी का और गुरुदर्शन का प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत नमन बंदन। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। समय 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज यहाँ जो दृश्य देखा, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर जैन समाज को समर्पित करूंगा मेडिकल इमरजेंसी के लिए। महाराज, सेवा किसी भी रूप में हो वो भी एक सेवा है, दीनहीन की भी सेवा है। आप जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे और साधु संतों को आशीर्वाद मिला और कार्यकाल और मिला आगे, तो और भी प्रयास करूंगा। एक विशेष समाज विशेष का मुझे उत्तरदायित्व मिला है दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष होने का। नमस्ते गुरु। श्री अनूप सिंह जी जैन एडवोकेट फिरोजाबाद से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ हमारे बीच में आए और हमारे फिरोजाबाद की अनूठी पहचान, क्योंकि मैं भी शिक्षा देने में काम करता हूं तो मेरा भी लोग है, मेरा जिला है, तो मैं आदरणीय बौद्धी से कहूंगा कि गुरुदेव को फिरोजाबाद जनपद की थोड़ी सी झलक दिखाएं और गुरुदेव को दिखाने जा रहे हैं जोरदार करतल ध्वनि के साथ। आपने ठीक समय पर मुझे बुलाया
पंडाल खचाखच भरा है, जगह है ही नहीं। लाखों और करोड़ों रुपया पत्र पत्रिकाओं और अभिनंदन ग्रंथों में खर्च नहीं हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान का कोई जैन परिवार ऐसा नहीं होगा जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जैन परिवार आर्थिक सहायता तभी मांगता है जब चारों खाना तो खा ही लूंगा, बोले फिर क्या चाहिए, बोले रहने की जगह मंदिर की कोठरी में रह लो। रहने लगा, लोगों ने कहा अरे जैनी भाई है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा भाई तू एक काम कर ले, ये जो मंदिर के आगे है इस पर मोमबत्ती और माचिस बेच। लोगों ने पैसा दिया, मोमबत्ती और माचिस बेचने लगा। धीरे धीरे वो होलसेल बन गया और होलसेल के बाद उसने कोठी बना ली। ये छोटा सा रोजगार देने के बाद उसका मुंशी प्रमाण सागर जी ने जो अपने 10 धर्म के प्रवचन 4 बातें, जीने की कला, ज्योतिर्मय जीवन, इस तरह के जो प्रमाण सागर जी का साहित्य आया है उन्होंने ये प्रेरणास्पद बातें लिखी। मैं आज पहली बार आचार्य जी से बहुत करीब जुड़ा हूँ, विमल सागर जी से जुड़ा हुआ हूँ, विनम्र सागर जी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आगरा वालों का जब से फिरोजाबाद जिला बनाया महाराज जी तब से ही हमारे साथ अत्याचार करते हैं। जब तक फिरोजाबाद आगरा जिला में था तब हम सब कार्यक्रम में जाते थे। अब ये अपना कार्यक्रम अलग कर लेते हैं, हम कभी जबरदस्ती भले ही किया। आज आपके दर्शन किए, आपसे वायदा करते हैं कि आप जब भी जिस लायक समझेंगे मैं चल के बुलाऊंगा और जो काम आप प्रथम देव अरिहंत नमो मैं श्रुत का वंदन करता हूँ। श्री निर्ग्रंथ मुक्ति के साथ जैन पत्र संपादक संघ की ओर से और मुझे पूज्य श्री ने ही याद दिलाया, मुनि श्री बेसंत सागर जी महाराज ने, कि 19 साल पहले करहल में एक चातुर्मास हुआ था और उस समय पंच कल्याणक भी हुआ था और उस समय मैं सहायक प्रतिष्ठाचारी के रूप में यहाँ आया था। कि मुनि श्री का जो नाम विराट सागर जी ने रखा वो बहुत सोच समझ के रखा। बेसंत का मतलब होता है खिला हुआ, जो खिला हुआ होता है और उसकी क्या विशेषता होती है कि जहाँ ऐसा वातावरण नहीं होता है वहाँ भी अगर बेसंत सागर जी चले जाएं तो वो स्थान खिला खिला सा दिखने लगता है। और इसलिए मैं करहल को 19 साल पहले का करहल देख रहा हूँ और आज जब बेसंत सागर जी यहाँ की गलियों से गुजर रहे हैं, यहाँ विराजमान है, तब मैं इस नगर को देख रहा हूँ। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि दिन दुगना रात चौगुना नहीं, सोने में सुहागा हो गया। और महाराज जी आपके प्रवचनों का यहाँ बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा और वो जबरदस्त प्रभाव ऐसा पड़ा कि अभी हमारे अनेकांत जी ने जब एक बात कही कि जैन धर्म छोड़ने और पति छोड़ने में अगर कोई चुनना पड़े तो पति छोड़ देना, तो हमारी सब महिला वर्ग ने हाथ ऊपर उठा करके कह दिया हम तो छोड़ने के लिए ही बैठे। बड़ा एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि कितना जैन धर्म का प्रभाव बढ़ गया कि आप लोग इतना, मैंने देखा कि आपके चेहरे पर बहराज सिंह जब बोल रहे थे तब उतनी प्रसन्नता नहीं दिख रही थी, लेकिन लड़की से पूछो बहन जी कहना तो बहुत खतरनाक शब्द हो गया कि आपकी मैम आपकी एज कितनी है? 28 प्लस। आपकी शादी हो गई? नहीं। क्यों? अभी मैंने सोचा नहीं, अभी तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है, अभी जॉब अच्छी मिल जाए तो काम बने। कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं? यहाँ बैठे हुए जो कम से कम मैं 58 वर्ष का हूँ, तो मेरी पीढ़ी के लोग अगर ऐसा सोच रखते तो शरद जी अभी जनसंख्या यहाँ और कम होती। आज जरूरत है, यह जो पत्र संपादक संघ है यहाँ, ये सामान्य बात नहीं है। यहाँ आज हुगली कर्नाटक से यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ हावड़ा पश्चिम बंगाल से लोग आए हुए हैं, यहाँ दिल्ली से आए हुए हैं, यहाँ मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ये जो सारे राज्यों का ये जो गुलदस्ता बनाया महाराज जी आपके नाम के जैसा, बेसन खिला हुआ गुलदस्ता,
ये अखिल भारतीय जैन संपादक संघ की पूंजी है। हमने यहाँ कोशिश की, हमारे 25 राज्यों में हमारे जो है जैन प्रतिनिधि हैं, जैन पत्र संपादक संघ के सदस्य हैं। और आज महाराज जी आपने जो मार्ग दिखाया है, यह मार्ग कोई नया नहीं है। ये मार्ग उस समय का था जब भगवान महावीर थे। और भगवान महावीर का क्या कदम था, भगवान महावीर का क्या दर्शन था कि मैं जिस स्थान से निकल जाऊंगा उस स्थान पर कोई गरीब नहीं रहेगा, उस स्थान पर कोई रोगी नहीं रहेगा, उस स्थान पर कोई अपाहिज नहीं रहेगा, उस स्थान पर कोई पेड़ ऐसा नहीं होगा जिस पर 6 रुपयों के फल नहीं आ रहे हो। महाराज जी, आप बेसन सागर जी के रूप में जिनेश्वर के रघुनंदन हैं और आप भी भगवान महावीर का काम कर रहे हैं। और वही कारण है कि आप यहाँ से गुजरते हैं। जब हम लोगों ने स्वयं ही अखिल बंसल जी, हम लोग शैलेंद्र जी, हम लोगों ने बात की कि यहाँ महाराज जी हम लोग चातुर्मास के बैनर देख के, एंट्री गेट देख करके, पांडाल देख कर थोड़े से जो अंदर जाते हैं ना, उससे ही समझ में आ जाता है कि चातुर्मास कैसा चल रहा है। और जब देखा कि यहाँ सारी इमारतें अच्छी रंगी पुती हैं, सब पे रंग रोगन अच्छा है, सबके चेहरों में एक आकर्षण है। और महाराज जी यहाँ जो मैं के योग्य काम करना अलग बात है। और हम सब संपादक, सारे पत्रकार इस बात के लिए अपने आप में संकल्पबद्ध हैं कि जो जहाँ अच्छा है वह अच्छा होगा और जहाँ बुरा है उसकी ओर हम इशारा अवश्य करेंगे, समाज में बदलाव के लिए काम करेंगे। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि इंसान प्यार की मूर्त हो, ये ठीक है। भाग्यश्री अशोक जी ने हमारे पत्रिका हमारी निकलती है, उसमें मेरे ही लिखा हुआ मुक्तक है। और जो आज मुनिश्री ने जितनी बातें बताई हैं बरासों से लेकर करहल तक की यात्रा को लेकर के, और जो उन्होंने काम किए हैं उसी की प्रेरणा देती हुई ये पंक्तियां हैं कि इंसान प्यार की मूर्त हो, ये ठीक है। इंसान नेक खूबसूरत हो, यह भी ठीक है। इंसान हमसे बड़ा भी हो सकता है, मगर जो जरूरत में आपके साथ हो वही ठीक है। जो जरूरत में आपके साथ हो वही ठीक है। और पूज्य श्री ये जो संपूर्ण यहाँ पत्रकार आए हुए हैं, संपादक आए हुए हैं, ये आपकी विचारधारा को, आपके कार्यों को पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे। मैं भी आपके सामने ये बोल के जा रहा हूँ कि पास ज्योति का एक विशेष ऐसा कोई अवसर आएगा, मैं बार बार आना चाहूंगा और आपसे प्रेरणा लेना चाहूंगा। आपके चरणों में संपूर्ण अखिल भारतीय पत्र संपादक संघ की ओर से हार्दिक नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत भगवान की जब शासन नायक भगवान महावीर की जय। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। राजा से देवों से बड़ा जैन मुनि का मान है। राजा से देवों से बड़ा जैन मुनि का मान है। हे वीणा वादनी माँ सरस्वती के पुत्र और उसी पर विराजित हे मुनिवर, आपको सत्संग कोट से है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2 बातें जरूर करूंगा गुरुदेव आज आपसे। एक तो यात्रा की है मैंने, लेकिन आज आपसे बहुत पीछे पा रहा हूं मैं अपने आप को। मैं लगातार 20-20 दिन तक बुंदेलखंड रहा। 2011 में दोलाकोट जी में मैंने 4 लाइनें आज भी मुझे याद है। मैं पारस चैनल की शूटिंग करा रहा था तो मंदिर के बाहर लिखा हुआ था, देख देख दयनीय दशा, यदि जागी मर्म यथा हो तो धन मानो पुण्य कमा लो,
इनकी दशा संभालो। तो हे गुरुदेव, उस पंक्तियों का आप अक्षरशः गुरु होने के बाद भी पालन कर रहे हैं, तो हम तो बहुत पीछे हैं आपसे। तो मेरी यही इच्छा है, और पथरिया के लिए आचार्य श्री ने बहुत पहले मुझे बताया था कि वहाँ शैलेंद्र जी बहुत अच्छा मंदिर भी है, बहुत जीर्ण मूर्तियाँ भी हैं, बहुत चतुर्थकालीन मूर्तियाँ भी हैं। तो आपने आमंत्रित किया है, 500 लोगों को लेकर पहुँचेंगे निश्चित रूप से। और आज जो प्रसन्नता मुझे आपके दर्शन करके हो रही है, तो आपके गुरु भाई आचार्य श्री विमर्श सागर जी, जीवन है पानी की बूंद, जिनकी रचना है, मैं गुरुदेव प्रभु की कृपा से है। आपका भी काफी समय हम लोग ले सभी को नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु, सभी को सादर जय। अतिथियों का तिलक परंपरा को मैं और आगे बढ़ाते हुए अपने बीच सिंघई, प्रियंक जैन बजाज करहेल और प्रसन्नलता जैन सिंघई, श्रीमती सुजाता जैन सिंघई और श्रीमती पूनम जैन सिंघई, इन सभी महान अब अरे स्वागत करते आपका, पटका उठाइए जरा आपका, आओ आओ जी हमारे अतिथि, आपका स्वागत है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। और महावीर जैसी मुद्रा तुम्हारी है, भगवान महावीर जैसी मुद्रा तुम्हारी है, तुम ऐसा हो जाता है, अवश्य ही यह परमात्मा की चित्रकारी है, अवश्य यह के माथे पे तिलक लगाओ, सर पे पगड़ी पहनाओ, ये हमारे हैं अतिथि, इनके स्वागत में ताली बजाओ, इनके स्वागत में ताली बजाओ। इसी कड़ी में हुए और श्री जेके जैन साहब और मोहित जी साल उड़ाते हुए, साफा उड़ाते हुए श्री सुरेश जी। अरे हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए अतिथि का हम वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते मेरी आवाज प्रियांक जैन बजाज जी, बहुत जी का सफा और आपका सम्मानित करते हुए श्री प्रियांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते मान करें श्री प्रशांत कुमार जी, चाचा सामने बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी पहनाओ, ये हमारे अतिथि, बहुत स्वागत में ताली बजाओ, इनके स्वागत में अब मैं हो, इनके माथे पे तिलक लगाओ, माथे पे शाल उड़ाओ, ये हमारे हैं अतिथि, स्वागत में ताली बजाओ। अब शुरू करता हूँ महिला सम्मान के साथ। मैं अपनी महिलाओं से कहूंगा ठीक। इसी कड़ी में मैं श्री संदीप जी बड़ा गांव से भी निवेदन करता हूं आए और हमारे इसी कड़ी में अब मैं
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री मयंक जी जैन और श्री अजीत बंसल जी साहब से भी मैं निवेदन करूंगा, मयंक जैन जी और श्री अजीत बंसल जी साहब हमारी आवाज को सुने और हमारे कहन जैन समाज को अनुग्रहित करें। इस सम्मान को प्राप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में इस सम्मान की धारा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री शांतिनाथ जी और श्री राजीव जी अलीगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, हमारे सम्मान को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। श्री राजीव जी, श्री शांतिनाथ जी। और इसी कड़ी में सम्मान की आशीर्वाद की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में श्री गिरीश चंद जी और श्री सुशील जी कुलौड़ी, जो हमारे इस बृहस्पति की शान है, हमारे आदरणीय डॉक्टर सुशील जी से मैं निवेदन करूंगा आए और हमारे सम्मान को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सुशील जी कुलौड़ी और अशोक जी इंदौर से मैं निवेदन करता हूं, हमारे सम्मान को स्वीकार कर हम अनुग्रहित करें। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अशोक जी के साथ हमें जयेंद्र जी चंदेरी और हमारे बीच में ऋषभ जी आपका स्वागत करते, आपका आओ जी अतिथि महाराज, आपका स्वागत है, आओ जी अतिथि महाराज, आपका स्वागत है। इसी कड़ी में अब मैं आर के जैन जी साहब इंदौर से पधारे हैं, आपसे भी विनम्रता के साथ निवेदन है। और पंकज जी, अशोक शास्त्री जी, आर के जैन जी इंदौर से और पंकज जी दिल्ली, मैं तीनों महानुभावों से निवेदन करता हूं आए और हमारे छोटे से सम्मान को प्रदान करें। और मैं इस शुभकामना के साथ आप सभी से मनोभावना रखता हूं कि आपका ये प्रेरणादायी सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता रहे। हो इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनके कांधे पे सोली उड़ाओ, ये हमारे हैं अतिथि, अपने बीच में पंडित विजय जी घाटकोपर मुंबई से पधारे हैं। सबने उन्हें निमंत्रित करता हूं, हमारे कहन जैन समाज के मैं हमारे बीच में प्रवीण कुमार जी भी विराजे हैं। हम है मैं भाई से निवेदन करता हूं आए और हमारे कहन जैन समाज के मनोभावना रूप सम्मान को स्वीकार कर अनुग्रहित करें। इसी कड़ी में आइए भाई साहब, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए अतिथि का हम वंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। इसी कड़ी के बाद अब मैं और सचिन जी, श्री सचिन जी शिवाजी साहब और अनुराग जी अजमेर से। और इसी कड़ी में कमल कुमार जी, जो कि हमारे बीच में भोपाल से पधारे हैं, मैं आपसे भी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, कहे जैन सबके नक्शे में थोड़ी सी पहचान बना पाएंगे इस मनोभावना के साथ। अब मैं महिला शक्ति की ओर
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आई हुई मेला शक्ति को अभिवंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो भी मेरे पत्रकार मित्र बाहर से आए, कोई भी अगर रह गए हो प्लीज यहाँ आ जाए। गुरुदेव का इतना बात है कि कोई बिना गिफ्ट के जाएगा नहीं। प्लीज कोई भी अगर रह गए हो। मेरा हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं से सभी एकत्रित के लिए निवेदन है, अगर कोई भी हमारे सत्कार हमारे सम्मान से वंचित रह गया हो तो उससे मेरा पुनः निवेदन है कि यहाँ पर हमारा सत्कार हमारा आतिथ्य स्वीकार। आओ जी हमारे मुनि अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ के द्वितीय अधिवेशन का समापन यहीं पे हुआ व दूसरे दिन आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के सानिध्य में इटावा में होने वाले अधिवेशन के लिए रवाना हुए।